Hearing me? All right, so today's topics are these: BPTU guard, root guard, layer 2 load balancing और inter-VLAN routing. तो BPTU guard क्या है? हमने इसका थ्योरी पढ़ा था कि वो पोर्ट जिन पे BPTU एक्सपेक्टेड नहीं है उन पोर्ट्स पे हम लोग BPTU गार्ड लगा देते हैं, और जिन पोर्ट पे BPTU गार्ड लग गया उस पे अगर कोई BPTU सुनाई दी तो वो पोर्ट आपका डाउन हो जाएगा, और अम, अगर कोई पोटेंशियल अटैक होने वाला था तो वो रुक जाएगा। तो लेट्स गो टू द लैब। ये वाले जो पोर्ट है ना जिन पे एंड पॉइंट लगे हुए हैं, यही वो पोर्ट है जिन पे बीपीडीयू गार्ड भी लगना है, क्योंकि ये ट्रंक पोर्ट जो है इन पे तो बीपीडीयू आएगी जाएगी। ट्रंक पोर्ट पे तो बीपीडीयू गार्ड लगा नहीं सकते, गार्ड खड़े खड़े करने पड़ेंगे इन एंड पॉइंट वाले पोर्ट्स पे। तो पोर्ट नंबर 1 और 2, पोर्ट नंबर 1 और 2, इन दोनों स्विचेस के, स्विच 2 और स्विच 3 के पोर्ट नंबर 1 और 2, इन पे बीपीडीयू गार्ड लगेंगे। तो पोर्ट नंबर 1 और 2 पे स्विच 2 पे लगा देते हैं। इंटरफेस रेंज F0/1 and 2, स्पैनिंग ट्री गार्ड बीपीडीयू गार्ड इनेबल। ओके, तो ये कमांड लगाने से, स्पैनिंग ट्री बीपीडीयू गार्ड इनेबल कमांड लगाने से ये दोनों इंटरफेसेस पे अब चालू हो गया बीपीडीयू गार्ड। अब क्या करेंगे? अब टेस्टिंग के लिए हम लोग एक पीसी को हटा के इसकी जगह एक स्विच लगा देंगे, है ना। एक पीसी हटा के, ये वाला पीसी हटा के इसकी जगह स्विच लगा देंगे। स्विच जैसे ही लगा देंगे बीपीडीयू भेजेगा, जैसे ही इस पोर्ट पे बीपीडीयू आएगा ये वाला पोर्ट आपका बंद हो जाना चाहिए, है ना। सो शो स्पैनिंग ट्री, कुछ कमांड्स है क्या इसके आगे? तो बीपीडीयू गार्ड करके कुछ है? नहीं है, तो बस खाली शो रन ही है ये। ठीक है, इसकी कोई शो कमांड तो है नहीं, इट्स ओके। तो अब क्या करें, ये पीसी, ये केबल हटाओ पहले तो। हो गई। अब लेकर आओ एक स्विच। आ गया। अब बंदे ने ये सोचा कि यार ये जो स्विच है ना, ये स्विच लगा देता हूँ और स्विच से मेरा कंप्यूटर लगा दूंगा, और ऐसे, और एक केबल यहाँ से लगाता हूँ स्विच के इस पोर्ट में। अब देखो जैसे ही बीपीडीयू का आदान प्रदान होगा वैसे ही ये पोर्ट ही रेड हो गया। स्विचेस के बीच में पोर्ट अमूमन रेड होता नहीं, देखा होगा आपने इसमें। ये रेड हो गया, क्यों हो गया रेड? यहाँ देखो आप, यहाँ कुछ लॉग मैसेज कैप्चर हुए। पहले तो इंटरफेस डाउन गया था, ठीक है जी, ये रहा डाउन, ये रहा अप। फिर जब केबल लगाया तो अप हुआ, ये रहा अप। और अब होते ही इसमें ये वाला देखो, स्पैनिंग ट्री ब्लॉक बीपीडीयू कार्ड। भाई साहब ये वाला मैसेज रिसीव हुआ कि रिसीव्ड बीपीडीयू ऑन पोर्ट F0/2 विद बीपीडीयू कार्ड इनेबल्ड। डिसेबलिंग पोर्ट को डिसेबल कर रहा हूँ भाई। आ गया ये एरर डिसेबल्ड मोड में चला गया सर आपकी आपका वॉइस लो आ पोर्ट। रही है सर। स्लो आ रही है? ये सर। मतलब सबको स्लो सुनाई दे रही है मेरी स्लो वॉइस? नहीं सर, लो सर, कम आ रही है सर आवाज। अच्छा,
तो यार मेरा माइक्रोफोन का सेटिंग्स चेक कर लेते हैं। छत्रपाल भाई अपने एंड पे चेक करो ना, मेरे पास तो आवाज ठीक आ रही है। अच्छा ठीक है, एक मिनट देख लो। अपना वॉल्यूम तेज करो स्पीकर का। है ना, बाकी किसी को भी दिक्कत आए तो बताना। एरर डिसेबल्ड स्टेट में डाल दिया इस पोर्ट को। और उसके बाद इंटरफेस F0/2 चेंज स्टेट टू एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। आप यहाँ देखोगे ना, शो शो इंटरफेस स्टेटस। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा शो इंटरफेस स्टेटस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है। कमांड है, इसमें ये दिखा रहा है तो पोर्ट नंबर 2 है, VLAN 220 में है, और ये एरर डिसेबल्ड स्टेट में चला गया। एरर डिसेबल्ड स्टेट में चला गया तो शो इंटरफेस, शो स्पैनिंग ट्री। यहाँ पर इनकंसिस्टेंट पोर्ट्स इसमें दिखाएगा क्या? ये एरर डिसेबल्ड मोड में जो पोर्ट है वो दिखा भाई, है नहीं कमांड। ठीक है, नो वरीज। शो इंटरफेस F0/2 स्टेटस स्विच पोर्ट। ओके, सो ये एरर डिसेबल्ड मोड में चला गया। अब इसको वापस से अप कैसे लाएंगे? तो भाई इसको अप लाना है। हुआ क्या कि ये यूजर ने फिर अपना स्विच हटा लिया, है ना। एक तो ये स्विच हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बीपीडीयू आता रहेगा ये पोर्ट पे पोर्ट बंद ही रहेगा भाई। और एक केबल लगाना पड़ेगा पीसी से इसके बीच डायरेक्ट। अब केबल डायरेक्ट पीसी से इस पे लगा भी दिया ना, तो ये यूजर जो है इसकी ये केबल डाउन ही पड़ी है। क्यों? क्योंकि एक बार पोर्ट एरर डिसेबल्ड मोड में चला जाए ना, तो वो ऐसे नहीं अप होता। वो उसको अप करने के दो तरीके हैं। एक तो एडमिनिस्ट्रेटर खुद इंटरफेस पे कमांड चल रहा है, शट डाउन नो शट डाउन। शट डाउन और नो शट डाउन करने से स्विच का पोर्ट एरर डिसेबल्ड मोड से बाहर आ जाएगा। या फिर एरर डिसेबल्ड मोड में ये पोर्ट जो रख चला गया है, तो इसका एक टाइमर होता है कि भाई 30 मिनट बाद में ये पोर्ट को अपने आप एरर डिसेबल्ड मोड से बाहर निकाल दो, है ना। तो ये है एरर डिसेबल्ड रिकवरी टाइमर। या तो एरर डिसेबल्ड पोर्ट को रिकवर करने का टाइमर लगा दो कि 30 मिनट बाद या 1 घंटे बाद या जो भी टाइम लगाना चाहो, वही वो पोर्ट वापस से रिकवर हो जाए। या फिर शट नो शट कमांड चला दो। तो अभी फिलहाल हम लोग शट नो शट कमांड ही चलाएंगे, क्योंकि स्पैनिंग ट्री में वो कमांड है क्या? स्पैनिंग ट्री, हाँ, है नहीं। एनीवेज, F0/2 पे गए और शट डाउन और नो शट डाउन करेंगे तो आपका पोर्ट अप आएगा। और कोई तरीका नहीं है भाई, है ना। शट नो शट पोर्ट को करना पड़ेगा तो डिसेबल मोड से बाहर आ जाएगा। फिर इसके बाद है रूट गार्ड। रूट गार्ड वो पोर्ट होता है जिस पोर्ट पे अगर कोई इंफीरियर बीपीडीयू आ जाए, सॉरी सुपीरियर बीपीडीयू, तो वो पोर्ट बंद हो जाएगा। सुपीरियर बीपीडीयू मतलब एक ऐसा पोर्ट जिस पे रूट ब्रिज से भी
कम ब्रिज आईडी का, रूट ब्रिज से भी कम ब्रिज आईडी का वीडियो आए। तो अभी इस सिचुएशन में हमारे पास जैसे स्विच 1 रूट ब्रिज बना हुआ है ना, तो इसका शो स्पैनिंग ट्री, तो इसके ब्रिज आईडी आप देखो, ये देख रहे हो, ये रूट ब्रिज है विलन 10 के लिए, और इसका ब्रिज आईडी है ये 32778। ये टाइमर्स, तो भाई अगर कोई और स्विच आ जाए जिसका प्रायोरिटी कम हो, है ना, कम हो, तो वो रूट ब्रिज बनने के लिए क्लेम करेगा। और यानी वो, मान लो एक नया स्विच है, मैं इधर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है जी, किसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, इसके साथ, स्विच 3 के साथ में कनेक्ट कर रहा हूँ। तो पहले मैं इसका ब्रिज आईडी कम कर दूं। मैंने क्या किया, मैंने इसमें वीलैन बना दिया, वीलैन 10, वीलैन 20, स्पैनिंग ट्री, वीलैन 10, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी क्या दे दूं, आ, ये दे देता हूँ 20,480। अब भाई ये प्रायोरिटी कम है ना, ये प्रायोरिटी कम हो गई, और इन दोनों के बीच में इसको ट्रंक पोर्ट बनाना है ना, तो इसका कौन सा इंटरफेस, इसका इंटरफेस नंबर 1, 2 और 3 और 4 तो यूज हो गया, तो 5, F0/5, मेरे स्विच का F0/5 इससे कनेक्ट होगा, इंटरफेस F0/5, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये ट्रंक पोर्ट होना चाहिए तो ट्रंक है। इसका पोर्ट नंबर 1, F0/1, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है जी। अब कनेक्टिविटी कर देते हैं। अब कनेक्टिविटी करेंगे तो वीलन 10 के लिए पता है सुपीरियर वीडियो डालेगा ये, है ना, वीलन 10 के लिए, क्यों बाकी वीलेंस के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं हम, वीलन 10, 20, और एक वीलन और बना हुआ है ना, वीलन 1। चलो, तो जैसे ही कनेक्ट करेंगे वैसे ही ये सुपीरियर वीडियो भेजेगा। सुपीरियर वीडियो आते ही खतरा हो जाएगा किसके लिए, रूट ब्रिज के लिए हमला। लेकिन अभी क्या है, अभी ये राजा है, ये बाकी स्विचेस जो है, ये बाकी स्विचेस को इसको बचाना है, यार कोई सुपीरियर वीडियो नहीं आए तो उसको, उसी को सामने वाले का ही पोर्ट को बंद कर दो, तो हमारे रूट ब्रिज को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। ये करके देखते हैं, इधर से इधर लगाया, लगाने के बाद में ये पोर्ट अब आता है कि नहीं, ये देखना है अपने को, है ना। एक RSTP भी चला देते हैं इस पे ताकि ये फटाफट कन्वर्ट हो जाए। ये लो RSTP भी चला दिया। ग्रीन ग्रीन, ग्रीन ग्रीन, damn, why it is so green। भाई ये रूट ब्रिज भी बन रखा है ना। तो हमने इधर रूट गार्ड लगाया नहीं ना अभी तक, हम तो बात ही कर रहे हैं, हमने रूट गार्ड लगाया नहीं। ये केबल को, ये इंटरफेस को शट डाउन करो, शट डाउन, पहले इस इंटरफेस पे शट डाउन करने से तो देखो ये रेड हो जा रहा है ना।
तो इस पोर्ट को, इस केबल को ही हटा देता हूँ, चलो। चलो ठीक है। और इस वाले स्विच के इंटरफेस नंबर 5 पे ही हूं ना मैं? हाँ। स्पैनिंग ट्री गार्ड रूट, बस ये कमांड चलानी थी, स्पैनिंग ट्री गार्ड रूट। और रूट गार्ड इनेबल हो गया इस पोर्ट पे, 5 नंबर पोर्ट पे। अब जैसे ही मैं केबल लगाऊंगा, इसका देखिए क्या होना चाहिए। ये पोर्ट ग्रीन नहीं हुआ है, देख रहे हो? दिस पोर्ट इज नॉट ग्रीन। और साथ ही साथ देख रहे हो ये मैसेजेस भी आए इस पे। क्या है? ये इंटरफेस जैसे ही अप हुआ, रूट गार्ड, ये देख रहे हो, स्पेनिंग ट्री रूट गार्ड ब्लॉक पोर्ट 5 ट्राई टू बिकम नॉन डेजिग्नेटेड इन वीलन 10। ये तीनों वीलन के लिए, ये जो पोर्ट 5 है, ये नॉन डेजिग्नेटेड बनने की कोशिश किया। नॉन डेजिग्नेटेड समझते हो? यानी रूट पोर्ट बनने की कोशिश किया। रूट पोर्ट बनने की कोशिश किया क्योंकि इधर ये आया ना स्विच बेटर रेज आईडी के साथ, तो ये नॉन डेजिग्नेटेड यानी रूट पोर्ट बनने की कोशिश किया। और अगर ये कोशिश हुई तो ये पोर्ट किस मोड में चले जाएंगे? मूव टू रूट इनकंसिस्टेंट स्टेट, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो अब यहाँ पर शो स्पैनिंग ट्री इनकंसिस्टेंट, यहाँ ये बताएगा, देखो ये 3 पोर्ट है, मतलब 3 विलन के लिए ये वाला पोर्ट जो है ये रूट इनकंसिस्टेंट स्टेट में है। ठीक है जी। और इसका क्या करे? इसका कुछ नहीं करना। ये वाले स्विच का पहले प्रायोरिटी बढ़ाओ, प्रायोरिटी बढ़ाओ। और बढ़ाने के बाद आप इसको यहाँ कनेक्ट करो, क्योंकि रूट के लिए खतरा नहीं होना चाहिए। दैट्स द पॉइंट। ओके, एनी क्वेश्चंस? हैज एनी क्वेश्चंस? ऑल गुड? ओके। मुझे कुछ सुना नहीं है, मतलब मेरा माइक तो ठीक है ना? आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके। तीसरी लैब है लेयर टू लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग का सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। लोड बैलेंसिंग अगर करवानी है तो अपने को सिस्को का जो प्रॉपर डिजाइन मॉडल है उसको फॉलो करना है। पहले तो उसके हिसाब से डायग्राम बनाते हैं, फिर लोड बैलेंसिंग का लैब करते हैं। तो सिस्को का 3 लेयर हायरार्किकल मॉडल हमने पढ़ा था, है ना? कोई भी नेटवर्क जब डिजाइन करते हैं तो वो नेटवर्क में एक्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन और कोड लेयर्स होती हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के ऊपर हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं? रिडंडेंट स्विचेस। और रिडंडेंट स्विचेस, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा गाइस।
Wait a moment, guys. I'm fixing my internet again. Okay, guys, am I audible? Yes, sir. Okay. Okay. ओके, तो रूट इनकंसिस्टेंट स्टेट में है और जितने भी पोर्ट पोर्ट इस स्टेट में आ गए ना, तो उनको भी वही शट नो शट करना पड़ेगा। और उससे पहले आपको नेटवर्क से इस स्विच को हटाना पड़ेगा, जिस स्विच की वजह से ये इनकंसिस्टेंसी आई है। तो या तो क्या कीजिए, या तो आप अपना इस स्विच का प्रायोरिटी बढ़ाइए, है ना। स्विच का प्रायोरिटी बढ़ाइए, स्पैनिंग ट्री मोड, सॉरी प्रायोरिटी विलन 1 के लिए, 10 के लिए, 20 के लिए। अब ऐसा किसके स्विच के लिए करते रहेंगे हम, समझ रहे हो? किसके स्विच के लिए ऐसा करते रहेंगे? मतलब मतलब ये कि बनाना ही इसी को रूट ब्रिज है, इसी को रूट ब्रिज बनाए रखना है। तो इसको बोल दो चाहे कुछ भी हो जाए, बनना तुझे ही बने रहना है। तो बोले उसकी क्या कमांड है, स्पैनिंग ट्री विलन 1 10, ऐसे दे सकते हैं क्या, 10 20 रूट। प्राइमरी और सेकेंडरी दो ऑप्शन है, तो प्राइमरी भाई तू हमेशा इन तीन विलेंस के लिए प्राइमरी रूट ब्रिज है। इसको फिक्स, इसको मतलब जबरदस्ती कह दिया मैंने कि तू ही है रूट ब्रिज, कोई भी आ जाए वो नहीं बनेगा। तो बोले ठीक है साहब, ठीक है। तो मतलब तेरा ब्रिज आईडी, तेरा ब्रिज आईडी कितना हो जाएगा सबसे कम? शो स्पैनिंग ट्री में देखोगे तो अब इसका ब्रिज आईडी कितना हो गया भाई, 16,000 समथिंग, है ना। तो जितना कम ब्रिज आईडी वाला बंदा कोई आएगा, उससे भी कम ये अपनी प्रायोरिटी कर देगा। तो इसने जैसे अपनी 20,000 समथिंग की थी, हमने इसकी ब्रिज आईडी,
तो ये उससे भी कम कर दिया खुद की ब्रिज आईडी। और देखो सारी चीज चलने लग गई, हमने इन पोर्ट्स को अपने ही लाए थे, ये अपने आप अप हो गए जब ये रूट ब्रिज बन गया। तो अब इसका जो बीपीडीओ है वो सुपीरियर बीपीडीओ नहीं रहा ना, वो इन्फीरियर हो गया। तो इन्फीरियर बीपीडीओ है तो कोई तकलीफ नहीं है, आने दो। इज दिस क्लियर? ये कमांड क्लियर है जो हमने इधर चलाई? गुड आउट। Yes, sir. और इसमें एक और ऑप्शन था, सेकेंडरी। अगर आप किसी स्विच को सेकेंडरी रूट ब्रिज बनाना चाहोगे, ये अगर रूट ब्रिज ना रहे तो उस केस में ये रहे रूट ब्रिज, तो इस पे जाके आप यही कमांड के आगे सेकेंडरी लगा दो। तो ये बंदा जो है जब कभी ये फेल हो जाएगा रूट ब्रिज, तो ये वाला स्विच ही रूट ब्रिज बनेगा इन वीलेंस के लिए। ओके, चलिए तो अब सिस्को का 3 लेयर मॉडल के हिसाब से एक बारी एक डायग्राम बना लेते हैं। ये एक्सेस स्विच एक्सेस स्विच से आगे डिस्ट्रीब्यूशन स्विच होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन से आगे कोर वोर वो सब होते ही है। तो जनरली जनरली डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस जो हैं, ये स्विचेस आपके नेटवर्क में रूट ब्रिज नहीं में से बनता है कोई, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच में से। ठीक है जी। तो ऐसे करके ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन स्विच हैं। डिस्ट्रीब्यूशन 1, डिस्ट्रीब्यूशन 2, एक्सेस। अभी इन तीनों में से आप देख रहे हो स्पेनिंग ट्री में, ये वाला जो पोर्ट है ये ब्लॉक हो गया, रूट ब्रिज कौन है? एक्सेस स्विच बन गया। भाई एक्सेस स्विच को नहीं बनाना है, रूट ब्रिज बनाना है डिस्ट्रीब्यूशन स्विच को। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन 1 मेरे कुछ वीलेंस हो, जैसे इधर कई वीलेन के लोग लगे हुए, वीलेन 10 के भी हैं, 20 30 40 50। मैं चाहता हूं कि हाँ, कुछ वीलेंस के लिए ये वाला स्विच रूट ब्रिज बन जाए, कुछ वीलेंस के लिए ये, ताकि ये आगे जो नेटवर्क है ना कोर, उस तक कुछ का ट्रैफिक ये भेजे, कुछ का ट्रैफिक ये भेजे, कुछ का गेटवे ये हो, कुछ का गेटवे ये हो, इस टाइप से। तो बोला फिर ओके, ये काम कैसे करेंगे कि कुछ विलन्स के लिए ये रूट ब्रिज बन जाए और कुछ के लिए ये। तो बोला चल, तो पीवीएससी रहा है ना आपने, पर विलन स्पेनिंग ट्री। तो ठीक है, विलेंस के लिए ही तो बताना है कि भाई तुम विलेंस के लिए ये रूट ब्रिज है, चुनाव ये जीतेगा, और कुछ विलेंस को बता दो तुम्हारे लिए चुनाव ये वाला स्विच जीतेगा। कैसे करेंगे इसको अचीव? उसके सर लिए जैसे पहले अभी बनाए थे, वेरी सर जैसे गुड। अभी सर बनाए थे सर हाँ जी, वहां पर से मैं पोर्ट ये के कहना नेम चाह रहा चेंज हूँ कर देंगे। हाँ जी। सर, आपने डिस्ट्रीब्यूशन जो लेयर वाले स्विचेस हैं उन पे वीलेन आपने दोनों पे अलग अलग डाल दिए। अगर मान लो एक डाउन हो जाएगा तो फिर वो दूसरी वाली वीलेन पास नहीं होगी किसी में से। आपको इन्फॉर्मेशन तो सारी वीलेन की डालनी पड़ेगी ना इनपे। वीलेन तो सारे बनाने पड़ेंगे भाई, क्योंकि किसी स्विच पे अगर वीलेन बना हुआ नहीं है ना वो, तो उसके लिए वो ना तो रूट ब्रिज बन सकता है विलेन के लिए, ना ही उसका ट्रैफिक पास करेगा। विलेन तो सब पे बने होने चाहिए भाई, जैसे मेरे पास 10 विलेन है, 10 20 30 40 से 100 तक, तो वो 10 के 10 विलेन तीनों स्विचेस पे होने चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ कमांड लाइन पे गए, यहाँ विलेन बना देते हैं, विलेन 10, विलेन 20, विलेन 30, विलेन 40। ठीक है, 4 विलेन बना दिए, 4 ही बना लेते हैं, 10 का क्या ही करेंगे, देखना ही तो है।
ओके, अभी बना लेते हैं। ठीक है भाई, वी लाइन बन गई। अब जब वी लाइन बन गई तो वी लाइन के लिए भी स्पैनिंग ट्री के इलेक्शंस हुए होंगे। ये वाला स्विच सभी वी लाइन्स के लिए रूट ब्रिज बना हुआ होगा इस समय। शो स्पैनिंग ट्री, तो if you'll see VLAN 1, VLAN 1 के लिए this switch, this bridge is the root, है ना। एक ही VLAN के लिए बना हुआ है ये। Why? Show VLAN brief, है ना। VLAN चारों बने हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ VLAN 1 के लिए रूट ब्रिज बना हुआ बता रहा है खुद को। बाकी VLANs के लिए इलेक्शन क्यों नहीं हुआ? VLAN बन रखे हैं। शो स्पैनिंग ट्री, सिर्फ VLAN 1 के लिए स्पैनिंग ट्री चल रहा है, बाकी VLANs के लिए नहीं चल रहा। अच्छा, तो ओके, क्यों मोहन, आप बताओ। सिर्फ VLAN 1 के लिए ही चुनाव क्यों हो रहा है इनके बीच में? बाकी VLAN जो बनाए मैंने 10, 20, 30, 40, उनके लिए क्यों नहीं इलेक्शन हो रहा? मोहन, मोहन दूधवाल। हो गए क्या? हाँ, है ना, नाम आता है तब ध्यान दो। शाबाश। जब मैंने इन तीन स्विचेस के बीच में एसटीपी चलाया है, तो इन तीनों पे मैंने चार चार VLAN बना रखी है, VLAN 10, 20, 30, 40, और VLAN 1 तो पहले से ही बनी हुई थी। तो इनके अंदर 5 इलेक्शन होने चाहिए थे इनके बीच में। 5 की जगह मुझे सिर्फ एक ही इलेक्शन होता हुआ दिख रहा है VLAN 1 के बीच। बाकी VLANs के लिए ये दिखाई नहीं रहा है। VLAN 1 के लिए रूट ब्रिज कौन है? डिस्ट्रीब्यूशन 1 स्विच पे हूं मैं। रूट ब्रिज है ये वाला स्विच। आप जब इस स्विच पे जाते हो और जब कमांड देखते हो शो स्पैनिंग ट्री, तो ये दिखाता है दिस ब्रिज इज द रूट VLAN 1 के लिए। बाकी VLAN के लिए रूट ब्रिज कौन बना? चुनाव ही नहीं हुआ। तीनों स्विचेस में देखोगे, तीनों में ही चुनाव ही नहीं हुआ है। तो ये क्यों हुआ ऐसा? चुनाव ही क्यों नहीं हुआ इनके बीच? सिर्फ VLAN 1 के लिए क्यों इलेक्शन हुआ, बाकी VLANs के लिए इलेक्शन क्यों नहीं हुआ? आप बताओ जवाब आपका। क्योंकि सर ये अलग अलग VLAN में हैं। कौन है अलग अलग VLAN में? ये अलग अलग VLANs तीनों स्विच पे बनी हुई है। ये VLAN तीनों स्विच पे बनी हुई है, चारों VLAN 10, 20, 30, 40, और 1 तो खैर पहले से ही बनी हुई है। वापस चेक करें राठौड़ साहब, और लो जी, शो स्पैनिंग ट्री, VLAN 1 ही है।
बाकी विलेन के लिए तो इलेक्शन हो ही ना रहा है। सर ठीक विलेन है। ऐड नहीं कराए ना स्विच बोर्ड सर पे। नहीं सर, मैं बताऊं सर? अरे भाई रुको, जिनसे पूछा जाए वो बता देना, थोड़ा जल्दबाजी में मत रहो। बाकी बच्चे हैं उनको भी देखे, एक बार ही पूछ ले। हाँ, चैनाराम आप बताइए। तो मोहन जी, ऐसे रिमोट होके घर से क्लास लेके, तुम तो यार मतलब रिमोट ही हो गए। इधर आओगे क्लास के अंदर तो तकलीफें आएंगी। पढ़ लो, टाइम पास मत करो। हाँ चेन्नराम बताओ। तुम्हें तो सवाल सुन गया ना। जो मेरा सवाल है उसका जवाब चाहिए मेरे को। सवाल मैं 2 बार रिपीट कर चुका। कोई सवाल है अभी भी? क्यों इन तीनों स्विचेस में सिर्फ विलेन 1 के लिए ही इलेक्शन हो रहा है, बाकी विलेन्स के लिए इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? 10 20 30 40 इनके लिए इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? वेट कर रहे हैं आपके जवाब का चेन्नाराम, आप जब तैयार हो तब दे दीजिए। शाबाश। तो चेन्नाराम ने जवाब दे दिया कि इन स्विचेस के बीच में जो लिंक है वो अभी एक्सेस लिंक है भाई। कल ही तो पढ़े थे हम। इनके बीच में ये एक्सेस लिंक है। शो शो इंटरफेस स्टेटस कमांड चलाओगे तो आप देखोगे ये जितने भी लिंक है ना, 3 स्विच आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये 1 2 3, ये देखो ये कनेक्टेड कनेक्टेड ये दिखा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन 1 के 2 पोर्ट दिखा रहा है, एक स्विच 1 से कनेक्टेड है एक्सेस से, एक दूसरे से। ये सब विलेन 1 में है भाई। शो विलेन ब्रीफ में देखोगे पोर्ट नंबर 1 और 2 किस में है? विलेन 1 में है। ये ट्रंक पोर्ट होने चाहिए थे। ये ट्रंक पोर्ट होने चाहिए थे। शो इंटरफेस ट्रंक। इस कमांड के आउटपुट में एक भी ट्रंक इंटरफेस नहीं आ रहा है ना? तो 3 कमांड चलाया मैं। शो इंटरफेस स्टेटस, देख लिया स्टेटस इंटरफेस का क्या है, वीलन में है। फिर मैंने चलाया शो वीलन ब्रीफ, इसमें देख लिया कि दोनों के दोनों पोर्ट वीलन 1 के मेंबर हैं। और फिर मैंने ये देखा शो इंटरफेस ट्रंक, तो दिखाया कोई भी नहीं आंसर में ट्रंक इंटरफेस। तो इसका मतलब कोई भी ट्रंक इंटरफेस नहीं है, एक्सेस इंटरफेस है। और एक्सेस इंटरफेस कौन से विलेन में? विलेन 1 में। तो सिर्फ विलेन 1 का इलेक्शन करवाएंगे जिस विलेन में, उसी का। ट्रंक पोर्ट बनाओ भाई, ट्रंक पोर्ट बनाओ। ऑन टी इंटरफेस रेंज F0/1 2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक बन गया। ट्रंक डिस्ट्रीब्यूशन 1 पे, डिस्ट्रीब्यूशन 2 पे जाओ। इंटरफेस रेंज F0/1 2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। और इस स्विच पे भी कॉन टी इंटरफेस एफ रेंज F0/1 2 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। चलो जी,
अच्छा RSTP चला दे ताकि फटाफट हो जाए यार, ये बहुत टाइम लेता है। स्टैंडिंग ट्री मोड रैपिड PVST, इस पे भी जाके स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड PVST एंड स्पैनिंग ट्री मोड रैपिड PVST। चलो तो अब क्या इनके बीच में इलेक्शन हो गए, चार चार पांच पांच इलेक्शन, चेक कर लो। शो स्पैनिंग ट्री, सबसे पहले इलेक्शन है VLAN 1 वाला, जिसके लिए ये रूट ब्रिज कौन है, जो पोर्ट नंबर 1 पे लगा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन 1 का पोर्ट नंबर 1 किससे जुड़ा हुआ है, इस स्विच से। ये वाला स्विच अभी है रूट ब्रिज, है ना। शो स्पैनिंग ट्री, इसमें आप देखोगे VLAN 1 के लिए दिस ब्रिज इज द रूट, VLAN 10 के लिए भी दिस ब्रिज इज द रूट, VLAN 20 के लिए भी दिस ब्रिज इज द रूट, 30 के लिए भी दिस ब्रिज इज द रूट, 40 के लिए भी दिस ब्रिज इज द रूट। ठीक है भाई, यही है रूट ब्रिज सभी VLANs के लिए, विच इज फाइन, यही होना था, क्योंकि इसी का ब्रिज आईडी तो है लोएस्ट। सो नाउ मुझे तो इसको बनाना है रूट ब्रिज, VLAN 10 20 के लिए इसको, VLAN 30 40 के लिए इसको। ठीक है जी, 10 20 के लिए इसको, 30 40 के लिए इसको, और 1 के लिए भी यही बन जाए। डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1 जो है, इसको मैं बनाना चाहता हूँ VLAN 1 20 और 30 के लिए रूट ब्रिज, और 10, अरे यार क्या ही लिख रहा हूँ मैं, 10 and 20, 1 10 30 और 20 और 40 के लिए इसको। ठीक है, तो ये रूट ब्रिज बनेगा इन VLANs के लिए, रूट ब्रिज। और सेकेंडरी रूट ब्रिज बना देंगे इसको किसके लिए, जो बगल वाले डिवाइस ने रूट ब्रिज जिसके लिए बन रखा है उसके लिए ये सेकेंडरी रूट ब्रिज। भाई ये फेल हो जाए तो ये रूट ब्रिज बन जाए इन VLANs के लिए भी, और ये रूट ब्रिज बन जाएगा इसके लिए, और फिर हम बना देंगे इसको सेकेंडरी रूट ब्रिज VLAN 1 10 और 30 के लिए। ठीक है जी, तो ये काम करने के लिए हम लोग ये स्विच पे जाएंगे, और स्विच पे जाके हम लोग एक कमांड चला देंगे, कौन टी स्पैनिंग ट्री VLAN 1 10 20 रूट प्राइमरी। सर लो जी, 30 30 30 नो करो, स्पैनिंग ट्री VLAN 1 10 30 रूट प्राइमरी। ठीक है जी, ये प्राइमरी रूट ब्रिज बन जाएगा। और स्पैनिंग ट्री VLAN 20 और 40 के लिए रूट सेकेंडरी, ये सेकेंडरी रूट ब्रिज बन जाए। अब आते हैं इस पे, इस स्विच को स्पैनिंग ट्री VLAN 20 एंड 40 रूट प्राइमरी, और स्पैनिंग ट्री VLAN 1 10 30 रूट सेकेंडरी। चलो जी, अब जो है ना भाई, सारा समीकरण ही बदल गया। अब आप यहाँ देखिए, शो स्पैनिंग ट्री, तो अभी इसमें ये आपको दिखाएगा कि VLAN 1 के लिए यही स्विच है रूट ब्रिज, डिस्ट्रीब्यूशन 1 पे है हम। VLAN 10 के लिए दिस ब्रिज इज द रूट, VLAN 20 के लिए, 20 के लिए ये रूट ब्रिज नहीं है, वो है रूट ब्रिज जो इसके पोर्ट नंबर 2 पे जुड़ा हुआ है। पोर्ट नंबर 2 पे कौन जुड़ा हुआ है इसके, स्विच डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 2। ओके, 30 के लिए दिस ब्रिज इज द रूट,
और 40 के लिए वो स्विच जो पोर्ट नंबर 2 पे जुड़ा हुआ है। वेरी गुड, ये बड़े कन्विंसिंग से रिजल्ट आए हैं। शो स्पैनिंग ट्री यहाँ दिखाएगा VLAN 1 के लिए। 1 के लिए भाई साहब पड़ोसी है रूट ब्रिज जो पोर्ट नंबर 2 पे जुड़ा हुआ है। 10 के लिए भी पड़ोसी है। 20 के लिए भाई मैं हूँ। 30 के लिए भाई पड़ोसी है। और 40 के लिए मैं हूँ। हो गया भाई। VLAN, अलग अलग VLAN के लिए अलग अलग रूट ब्रिज का चुनाव। और ये जरूर देखो इस स्विच की हालत, हालत बोले तो इसके पोर्ट्स का स्टेटस। शो स्पैनिंग ट्री में VLAN 1 के लिए F0/1 रूट पोर्ट है। F0/1 ही रूट पोर्ट होगा ना, ये रूट ब्रिज है 1 के लिए, तो ये F0/1 रूट पोर्ट होगा। और F0/2 डेजिग्नेटेड पोर्ट है। F0/2 डेजिग्नेटेड पोर्ट है। ब्लॉक कौन सा हुआ है फिर? इसका पोर्ट ब्लॉक हुआ होगा VLAN 1 के लिए। यहाँ देख लो, स्विच पे जाओ और शो स्पैनिंग ट्री कमांड चलाए थे ना VLAN 1 के लिए। आप देखो ये रहा, इसका रूट हो रहा है ब्लॉक, देख रहे हो? VLAN 1 के लिए इसका पोर्ट नंबर 1 ब्लॉक हो रहा है, तो यानी कि VLAN 1 के लिए इसका पोर्ट नंबर 1 ब्लॉक है। ठीक है, इसका पोर्ट तो डेजिग्नेटेड पोर्ट है, वो ब्लॉक हो गया तो सामने वाला डेजिग्नेटेड हो गया ना। ठीक है, VLAN 10 के लिए, 10 के लिए रूट पोर्ट पोर्ट नंबर 1 ही है। VLAN 20 के लिए, 20 के लिए भाई रूट पोर्ट 2 है और ये वाला पोर्ट ब्लॉक है। 20 के लिए टोपोलॉजी अलग ही चल रही है, 20 के लिए ये पोर्ट ब्लॉक हो रखा है और ये रूट पोर्ट है। तो अब जब लॉजिकल टोपोलॉजी बनाओगे ना भाई, जब इसका लॉजिकल टोपोलॉजी बनेगा तो वो कैसा बनेगा? वो ऐसा बनेगा कि ये 3 स्विच है, सॉरी इस टाइप के है ना 3 इस बार। ये 3 स्विच है, तो VLAN 1 के लिए और VLAN 10 30 के लिए, VLAN 1 10 और 30 के लिए ये रूट ब्रिज है। ठीक है जी। और ये वाला लिंक जो है, ये लिंक चूंकि ब्लॉक है, ब्लॉक भी किस साइड है? ब्लॉक भी किस साइड है? इधर। ये वाला हिस्सा, दिस वन इज ब्लॉक्ड, तो इस लिंक को ही हटा देंगे, ये लो जी। और जो VLAN, बाकी के 2 जो VLAN है 20 और 40, उनके लिए ये रूट ब्रिज है। ठीक है जी, और ये वाला पोर्ट ब्लॉक है। ये वाला पोर्ट, इसको भी बना ही देते हैं, है ना? ठीक है, ये रूट ब्रिज है, ये रूट ब्रिज है। सॉरी 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 सॉरी, ये वाला है ना इसका, ये बंद था, हाँ। रूट ब्रिज, रूट ब्रिज। ठीक है, VLAN 20 एंड 40 के लिए ये है ना? और 1 10 और 30 के लिए ये है टोपोलॉजी। ठीक है जी। तो यहाँ तो ये एक्सेस स्विच जो है, एक्सेस 1
This is distribution 1, distribution 2, distribution 1, distribution 2. So root port, this is the root port. This is the root port. And this is designated port. Now here this is root port. ये तो designated है ही, है ना? ये सारे के सारे अप हैं, ठीक है। और जब इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? ये जो टोपोलॉजी है, लॉजिकल टोपोलॉजी क्या बनेगी? लॉजिकल टोपोलॉजी बनेगी, ये लिंक ही नहीं है, ठीक है। ट्रैफिक इधर जा ही नहीं रहा, तो ये लिंक लॉजिकल टोपोलॉजी में आएगा ही नहीं। दिस इज द लॉजिकल टोपोलॉजी, ठीक है। सो दिस इज हाउ द नेटवर्क इज। तो अब VLAN 1 और 10 और 30 के लिए कोई भी ट्रैफिक अगर आया यहाँ किसी भी यूजर से, तो वो ट्रैफिक हमेशा इधर से होके जाएगा। और अगर VLAN 20 और 40 के लिए कोई भी ट्रैफिक आया अगर इधर नीचे से, तो वो इधर होके जाएगा। तो समझ गए? लोड बैलेंस हो गया ना। कुछ इन VLANs के लिए लोड इस स्विच पे जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन 1। इन VLANs के लिए ट्रैफिक जो भी है लोड, वो डिस्ट्रीब्यूशन 2 स्विच पे जाएगा। तो कुछ ट्रैफिक इधर से, कुछ ट्रैफिक इधर से, तो लोड बैलेंस हो गया। दिस इज लेयर 2 लोड बैलेंसिंग। इसमें किसी को कोई डाउट? एनी क्वेश्चंस गाइस? दिस इज इंपॉर्टेंट स्टफ। सर इसमें तो डाउट क्या? नहीं है। मैं से प्राइमरी और जो सेकेंडरी है सर आपने बताया था, तो प्राइमरी में वो डिफॉल्ट प्रायोरिटी कम करता है क्या सर? प्राइमरी बनते समय ये प्रायोरिटी कम कर लेगा क्या? तो ये ब्रिज आईडी जो है उसकी, हाँ, कम किया ना ये, और और सेकेंडरी जो रहेगा, जो 24,000 समथिंग। सेकेंडरी वाले में। हाँ सर ठीक है। ये सेकेंडरी देखो जो देखो, बनाएंगे जो उसकी हाँ, ये वाला जो VLAN 1 है उसके लिए रूट ब्रिज है, और इसने अपना प्रायोरिटी कितना कर रखा है? 24,577। ये ना 24,500 वाला कर लिया। और सेकेंडरी जिसके लिए, उसके लिए भी इसने क्या कर रखा है? 24,500। ये देखो, सेकेंडरी के भी लिए, सबके लिए इसने इतना ही कर लिया। अब इस पे चलते हैं, इसने कितना कर लिया था भाई? इस पे भी तो है ही ना। इसने क्या कर रखा है? 28,600। ये तो ब्रिज खुद का है, हाँ। इस पे आओ, हाँ, ये भी 24,500। ये रूट ब्रिज है, 24,500 है। तो VLAN 20 के लिए, VLAN 20 के लिए इसने प्रायोरिटी इतना किया। पड़ोस वाले स्विच ने कितना किया? VLAN 20 के लिए इतना ही किया। फिर इनका मैक एड्रेस आता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन 1 में 00D0, ये भी 00D0, 9702। अच्छा, ये तो रूट का बता रहा है, मेरा खुद का क्या है? 0030, ठीक है, 0030। सर और प्रायोरिटी अच्छा, में मेरा इसने खुद का 28,000 596 है और ना, 606 है सर। 28,000 है ब्रिज आईडी। और जो रूट ब्रिज है, मतलब ये इसका 24,000 है, ठीक है। तो इसने 28,000 किया। VLAN 20 के लिए 28,000 किया। VLAN 10 के लिए 24,000 किया, ठीक है ना। तो ये है कि प्राइमरी के लिए 24,000 कर देगा, और सेकेंडरी के लिए 28,000 कर देगा खुद का, है ना। ये ना, सर अगर सेकेंडरी का मैक एड्रेस की मतलब ज्यादा हो, और जो अपन एक नया स्विच जोड़े हैं उसका प्रायोरिटी कम करें, तो वो सेकेंडरी बनेगा या सेकेंडरी अपन ने जिसको बनाया वही बनेगा? जिसको मैंने कह रखा है ना, तू प्राइमरी है और तू सेकेंडरी है, तो वो ही रहेंगे। वो अपना फिर ब्रिज आईडी और कम कर लेंगे। वो जो नया स्विच कोई आएगा ना, उसी के ब्रिज आईडी को देख के, उसका प्रायोरिटी को देख के, ये अपना प्रायोरिटी और कम कर लेंगे।
ठीक है ना। जैसे बीपीडीओ आएगा, सुपीरियर बीपीडीओ, तो ये कहेगा भाई कोई है जो रूट ब्रिज बन रहा है, ये कहेगा बन कैसे रहा है, प्राइम ब्रिज तो मेरे को बोल रखा है। बोले तो उसका ब्रिज आईडी इतना आया है, बोले अपना और कम करो, फिर कम कर लेगा। ठीक है, ठीक है सर। करके देखो, ये लैब सारी अच्छी लैब्स हैं। ओके, और एक लैब और रह जाती है, एंड दैट इज इंटरवीलन राउटिंग। इंटरवीलन राउटिंग का तो थ्योरी भी पढ़ना है अपने को, तो इंटरवीलन राउटिंग का थोड़ा थ्योरी और इसका लैब ये हम लोग करेंगे कल। ठीक है? एक इसमें नया टॉपिक और डालेंगे, ईथर चैनल, वो भी तो करना है। हाँ, तो ईथर चैनल भी इसमें डालेंगे। तो 3 चीजें अभी स्विचिंग में बाकी हैं। आज हम लोग कल के टॉपिक्स को बता देता हूँ। इंटरवीलन राउटिंग, ईथर चैनल और लेयर 2 सिक्योरिटी। वीटीपी पढ़ा, एक सर वीटीपी पढ़ाओगे क्या? वीटीपी कोई काम तो आता नहीं है, तुम्हारी इच्छा है तो पढ़ा देंगे। ठीक है, ले लेंगे। तो ये है स्विचिंग के टॉपिक्स। लेयर 2 सिक्योरिटी, ये इंपॉर्टेंट है। पोर्ट सिक्योरिटी एंड द अदर सिक्योरिटी पैरामीटर्स बात करेंगे उनकी, और ईथर चैनल और इंटरवीलन राउटिंग। ठीक है ना। तो होपफुली इनमें तो ज्यादा समय लगेगा नहीं, इंटरवीलन राउटिंग, ईथर चैनल, लेयर 2 सिक्योरिटी। हाँ, ये 3 टॉपिक ही हो पाएंगे, these 3 टॉपिक्स कल। वीटीपी फिर नेक्स्ट डे ले लेंगे, वैसे भी दिस इज इररिलेवेंट। ठीक है गाइस, एनी क्वेश्चंस बिफोर वी एंड दिस सेशन? Okay, then that's it, I guess, for today. Thank you so much for joining in. Have a good day.